यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो एग्जाम आ रहे हैं अभी और डर तो लग रहा होगा ना यार। देखो, डर लगता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि जब आपने मेहनत की होती है, इतना सारे एफर्ट पुट कर रहे हैं, इतने सारे महीने से अपन लोग पढ़ रहे हैं और इतना सारा पढ़ रहे हैं, एवरीडे इतना टाइम दे रहे हैं, तो हमेशा कहीं ना कहीं डर लगता है यार, ऐसा हुआ तो क्या होगा, एग्रीगेट नहीं हुआ तो क्या होगा, कोई पेपर डिफिकल्ट आ गया तो क्या होगा, इतना सारा पढ़ा है कहीं और से क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा। मैं बताऊं ना, ये सबके साथ होता है। और ये क्यों होता है ना, क्योंकि जब आपने एफर्ट डाले हैं, आपने इतनी मेहनत की है। अगर आपने मेहनत नहीं की होती ना, तो आपको शायद ये डर नहीं लग रहा होता, बट आपने मेहनत की है, इसके लिए आपको ये डर लग रहा है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आपका जो आगे वाले जितने भी डेज रहेंगे, 16 डेज रहेंगे, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो, और अगर आप वन ग्रुप दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको 7-8 डेज के लिए अपने आप को बड़ा कूल रखना पड़ेगा, अपने आप को बड़ा काम रखना पड़ेगा और आपको एग्जाम के लिए जाना रहेगा। एंड मैं आपको बताऊं ना, देखो, आपको अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा। अपने आप पे अगर आप भरोसा नहीं रखेंगे ना, तो चीजें नहीं हो सकती। आपको अपने आप को भरोसा रखना पड़ेगा, अपने आप को बोलना पड़ेगा ऑल इज वेल। जो आपने किया है वो बेस्ट किया है, जितना आप कर सकते थे वो आप बेस्ट कर चुके हो। अब आप जब एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम हॉल में जब आप जाओगे, तो जब अपन पहला पेपर देते हैं उस दिन अपनी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है। बट मैं आपको बताऊं, उसी माहौल में अपने आप को बड़ा काम रखना है, बड़ा कूल रखना है। अपने आप को ये बोलना है कि यार, जो अपने से होता था वो हमने कर लिया। अब जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है, जो उसको सही लगेगा वो अपने साथ होने वाला है। सो जस्ट गिव योर 100%, जस्ट गिव योर बेस्ट। आप अपना जितना दे सकते हो वो आप एग्जाम में दीजिए। और एक और चीज बता दूं, देखो, जब भी आप एग्जाम में जब आप अपीयर करेंगे ना, हो सकता है कुछ पेपर है वो डिफिकल्ट आए, कुछ पेपर इजी आए। एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई पेपर डिफिकल्ट है ना, तो वो पूरे इंडिया के लिए डिफिकल्ट है, और अगर कोई पेपर इजी है तो वो पूरे इंडिया के लिए इजी है। और जब डिफिकल्ट पेपर में आप अपने आप को काम रखते हैं, आप अपने आप को कूल रखते हैं, आपको सब चीजें याद आने लग जाती है। आपको पैनिक नहीं होना है। एक चीज ध्यान रखना, क्या होता है ना, इंटरमीडिएट वाले जो खासकर बच्चे हैं, वो पहली बार एग्जाम ऐसा देने जा रहे हैं जो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम है। तो इंटरमीडिएट वाले बच्चे बहुत सारे पैनिक हो जाते हैं। डोंट पैनिक करके, ठीक है? आपको पैनिक नहीं होना है। वो 3 घंटे में आराम से अपने आप को बोलना है ऑल इज वेल। और वो 3 इडियट्स में बोला है ना, ऑल इज वेल बोलने से क्या होता है ना, थोड़ा अपने आप को अच्छा फील होने लग जाता है। और ये सच है, ये ऐसा नहीं है कि जस्ट बोलने को बोला है। आप अपने आप से बोल के ट्राई करिए एक बार। जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आपको लग रहा है अरे यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और आप अपने आप को बोलेंगे ना ऑल इज वेल, तो थोड़ा अच्छा फील होता है। मैं भी ट्राई करता हूँ बहुत बार, मेरे को भी ऐसा लगता है, तो मैं भी ये ट्राई करता हूँ। तो आप जब एग्जाम में 3 घंटे के लिए आप अपियर करेंगे, वो 3 घंटे को बेस्ट यूटिलाइज करिए, अच्छे से यूटिलाइज करिए, अपने आप को काम रखिए। बिकॉज क्या होता है ना, वहां पे अगर आप पैनिक हो गए तो आपको जो आती हुई चीजें हैं वो आप गलत करके आ जाओगे। और आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, एग्जाम के बाहर आते हैं और फिर वापस डिस्कस करते रहे, बोल रहे अरे यार इतनी सिली मिस्टेक हमने कर ली, ये हम पॉइंट नहीं समझ पाए। ऐसा होता है। और वो कब होता है? जब आप वहां पे हड़बड़ाहट करते हो, वहां पे आप पैनिक कर जाते हो। वो आपको नहीं करना है। एग्जाम में जब भी आप लिख रहे हो, अपना 100% कॉन्सेंट्रेशन आप वहीं पे रखेंगे, उसके हिसाब से लिखेंगे। आप जब भी आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है, वो रीडिंग टाइम में आप अपने आप को एक बार के लिए, आपका पेपर जो है वो आप अपने आप को प्लान कर लीजिए कि आपको पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद कौन सा करना है, उसके बाद कौन सा करना है। बिकॉज लास्ट में जाते जाते ऐसा ना हो जाए कि पेपर छूट गया। आपने देखा होगा ऐसा बहुत सारे लोगों को सुनते हुए कि मेरा पेपर जो है वो रह गया, 10 मार्क्स का अटेंड नहीं कर पाया, 15 मार्क्स का अटेंड नहीं कर पाया। एक चीज बड़ी स्टैंडर्ड है कि आपके पास में 100 मार्क्स है और 180 मिनट्स है, और 1 मार्क्स के लिए आपको 1.8 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। कभी कभार क्या होता है, जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं, किसी क्वेश्चन में हो सकता है, जैसे पहला क्वेश्चन है डीटी की बात करूं, पीजीपीपी का बड़ा क्वेश्चन आता है, 14 मार्क्स का आता है। तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन 25 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए, बट मैनी टाइम 25 मिनट्स में नहीं होता है। आपको वो 30 मिनट्स भी लग सकता है, 32 मिनट्स भी लग सकता है। तो वहां पे अगर 32 मिनट्स लग रहा है, इट्स ओके, नो वरी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे, जैसे टीडीएस टीसीएस टॉपिक में से, उसमें मार्क्स ज्यादा रहेंगे बट उसमें लिखना कम रहेगा। तो हो सकता है वहां पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मिनट्स में कंप्लीट कर लो। मैट का क्वेश्चन आता है, मैट के क्वेश्चन सीए फाइनल की मैं अगर बात करूं, तो उसमें 8 मार्क का क्वेश्चन है और वो आप 7-8 मिनट्स में कंप्लीट कर लो। तो डोंट वरी अबाउट दैट, उसके हिसाब से चीजें मैनेज हो जाती है और आपको अच्छे से एग्जाम में जो है वो पेपर अटेंड करना है। और एक और चीज बता दूं, एग्जाम देने के आने के बाद में वापस उस पेपर को आप किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करेंगे।
आप ना तो डिस्कस करेंगे, ना आप टेलीग्राम वगैरह पे कहीं पे रिव्यू देखेंगे करके, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं एग्जाम दे रहा था, मेरा एक फ्रेंड भी साथ में एग्जाम दे रहा था, मेरा एक पेपर थोड़ा अच्छा नहीं गया, मुझे डिफिकल्ट लगा वो पेपर, तो मैंने उससे बोला डिफिकल्ट लगा, और वो क्या बोलता है पता है, मेरा तो 80 तो आ जाएगा। मतलब जैसे ही उसने मुझे बोला ना मेरा डिफिकल्ट गया, मुझे लग रहा था 50 के आसपास आएगा, वो बोलता है मेरा 80 तो मिनिमम आएगा, और मैं बताऊं रिजल्ट आने के बाद मैं पास हो गया, और वो नहीं हुआ, और उसी पेपर में नहीं हुआ। तो बहुत बार क्या होता है ना, जिन लोगों से आप डिस्कस कर रहे हो वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आपको पता नहीं, बट उनकी वजह से हो सकता है आप डिमोटिवेट हो जाओ, और आपको लगे यार क्या बोल रहा है ये बंदा करके, ठीक है। तो वैसी चीजें होती है, तो आपको बड़ा ध्यान रखना है, डोंट डिस्कस विद एनीवन करके, ठीक है। आपने जैसे ही पेपर देके आगे, आप अपने आप घर पे आके और उस पेपर को रख लीजिए, अपने आप को बोले, क्योंकि दैट यू कांट चेंज ना, जो आपने पेपर में लिख लिया है यू कांट चेंज, बट सर्टेनली जो पेपर आपका होने वाला है उसमें तो आप चेंज कर सकते हैं ना। तो जस्ट आप उस पर ध्यान दीजिए, जो आगे वाला पेपर है, जो आप नेक्स्ट पेपर देने वाले हो उस पर ध्यान दीजिए, बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना, अगर वो पुराने पेपर के लिए रोते रहोगे ना तो अगला पेपर खराब कर दोगे, वैसा नहीं करना है। तो ये चीज आप दिमाग में बिठा लीजिए, पेपर देने आने के बाद डोंट डिस्कस, सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं जाना है, टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना है, कहीं पे भी जो क्या बोलते हैं ट्विटर है, एक्स है, उस पर डिस्कस नहीं करना है। आप घर पे आ गए, आपने पेपर दे दिया, आराम से थोड़ा अपने आप को लाइट रखिए। पहली चीज तो है ना, जब आप एग्जाम देते हैं ना तो उतने पीरियड में आप अपने आप को बड़ा लाइट रखने की कोशिश करिए, और ज्यादा एक्सपेरिमेंट आपको लास्ट टाइम पे नहीं करने हैं। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार होता है कि आपके किसी फ्रेंड ने बोला अरे यार नहीं ये टॉपिक इस बुक से कर ले, ये उससे कर ले, ये उससे कर ले। डोंट डू मच एक्सपेरिमेंट इन ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड। जो आपने पहले से किया है वो आपने बहुत सही किया है, जितना आपने किया है उसी को आप एक बार अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश करिए। जो आईसीआई के एमटीपी आरटीपीज है वो आरटीपीज एमटीपीज आप देख के जाइए करके, ठीक है। एंड उसके बाद में अपने आप को ऑल इज वेल बोलते हुए, अपने आप को थोड़ा पॉजिटिवनेस लाते हुए, बिकॉज अपने आप को बोलते हैं ना, बहुत बार ऐसा होता है जब आप खुश हो, ट्राई करिए थोड़ा खुश रहने के लिए, अपने आप को थोड़ा लाइट फील कराइए, ज्यादा बर्डन नहीं रखना है अपने ऊपर, थोड़ा लाइट फील कराइए। और मैं बताऊं ना, आप जैसे ही अपने आप को थोड़ा लाइट फील कराते हैं ना, चीजें ठीक हो जाती है, चीजें है वो अच्छी हो जाती है। तो मैं आपको बस यही बोलने के लिए आया था, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। आप अपना 100% दे चुके हो प्रिपरेशन में, बस आपको एग्जाम में और 100% देना है। अगले आने वाले एग्जाम के डेज में आपको अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि बड़ा लाइक सोए नहीं हो और दूसरा पेपर में फिर नींद आ जाए एंड ऑल, वैसा नहीं करना है। आप अपना रूटीन अभी से चेंज कर लीजिए करके, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन में सोते हैं वगैरह, अभी आपको वो रूटीन को थोड़ा चेंज करना है, क्योंकि अब एग्जाम आ रहा है। ऑब्वियसली आप कुछ दिन वो रूटीन को फॉलो करिए जिसमें आपको दिन में लिखना वगैरह पड़ेगा वहां पे एग्जाम में, और अच्छे से आप लिखिए। और मैं प्रे करूंगा गॉड से कि आपके पेपर अच्छे हो, सब लोग पास हो जाए करके, ठीक है। बिकॉज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है ना जब बच्चे सीए बन जाते हैं, और सीए बनने के बाद जब मिलने आते हैं। बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ आप जब भी मुंबई आओगे हम लोग मिलेंगे, मैं अगर आपकी सिटी में आऊँगा तो हम लोग मिलेंगे, बट सीए बनने के बाद, या अगर आप सीए इंटरमीडिएट में हो तो सीए फाइनल में तो हम श्योर शॉट मिलने वाले हैं। और क्योंकि किसी ने बोला है जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, मैं बोलता हूँ हम लोग मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स अ लॉट पीपल।